हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आज हम बात करेंगे सच्ची रामायण का एक और नया मुद्दा, यज्ञ। सच्ची रामायण के अनुसार और रामायण के अनुसार यज्ञ में क्या क्या होता था, राम का जन्म कैसे हुआ, इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छी से जानकारी मिल सके और इस वीडियो को आप शेयर कर सकें। तो शुरुआत करते हैं। रामायण के पहले अध्याय बालकांड में इस बात का वर्णन है कि अयोध्या का राजा दशरथ पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ की तैयारी कर रहा था। उस यज्ञ में भेड़, घोड़े, चिड़िया और सांप जैसे अंडज और पिंडज लगभग सभी जानवरों को वध करने के लिए रखा गया था। यह सोच कितनी डरावनी लगती है कि किसी एक मनुष्य को पुत्र प्राप्ति के लिए इतने सारे पशुओं की बलि चढ़ा दी जाए। क्या यह विश्वसनीय है कि यज्ञ कुंड में अनगिनत जानवरों की बलि से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उसको पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया था? क्या देवताओं को ऐसे वध से प्रसन्नता हो सकती है? यह सवाल पैदा होता है। कहा जाता है कि इन देवताओं का एक राजा है जिसको देवेंद्र कहा जाता है। पुराणों में इंद्र अर्थात देवेंद्र की दुष्टता भरी, घृणित और निर्लज्जतापूर्ण कहानियों का जिस तरह वर्णन किया गया है, उससे कुटिल और निर्मम आर्यों की सभ्यता व चरित्र का हमें पता चलता है। यज्ञ के बारे में आप क्या सोचते हैं? दशरथ की पत्नियों में से एक कौशल्या के लिए लाए घोड़े की गर्दन को एक बार में ही धड़ से अलग कर देती है। कौन? कौशल्या। और पूरी रात उस घोड़े की देह से चिपकी रहती है। रेफरेंस आप लोग नोट कीजिए, बालकांड 14वां अध्याय। यदि उनके ईश्वर का चरित्र ऐसा है तो उनके इंसानों के चरित्र के बारे में कल्पना हमारे लिए असंभव है। यह सब यहाँ नहीं रुकता। यदि कोई जानना चाहे कि यज्ञ शास्त्र के अनुसार यज्ञ क्या है, सच उसके दिलो दिमाग के लिए अप्रिय और घृणास्पद होगा। सच जानकर उसे सदमा पहुंच सकता है। इस घृणित कार्य का वर्णन कुदी आरसू अर्थात जनता का राज प्रेस से प्रकाशित पुस्तक ज्ञान सूर्यम में किया गया है। तो आप लोगों ने जो सुना होगा कि गर्दन अलग कर दी, तो रेफरेंस भी दिया गया है और आपको शौक भी लगा होगा। हो सकता है आप लोग मुझे उल्टा सीधा भी बोल रहे होंगे। यज्ञ संपादित कराने के लिए उस दिन सुबह ही यज्ञ संपादन शुल्क के रूप में राजा दशरथ ने बड़ी रानी कौशल्या सहित कैकेयी और सुमित्रा अपनी तीनों पत्नियों को 3 ब्राह्मण पुरोहितों को भेंट कर दिया था। उन तीनों पुरोहितों ने इन तीनों रानियों के साथ अपनी पार्श्विक इच्छाओं अर्थात संभोग करने की पूर्ति करने के बाद उन्होंने उनके राजा को वापस कर दिया था। पुरोहितों के इस कृत्य पर राजा को कोई ऐतराज नहीं था। रेफरेंस क्या है? बालकांड 14वां अध्याय। इसके बाद ये तीनों महिलाएं गर्भवती हुई। आप लोग सोचिए कि किस प्रकार से गर्भवती हुई। आप लोग जवाब दीजिए, क्या यज्ञ से गर्भवती हुई? कमेंट बॉक्स में। फिर ममंतनाथ दत्तार अपने अंग्रेजी अनुवाद की पुस्तक में लिखते हैं कि होत, अद्वार्यु और युक्त नामक 3 पुरोहितों के पास इन तीनों महिलाओं को गिरवी रख दिया गया था ताकि वे इनके साथ मौज मस्ती कर सकें। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रेफरेंस के रूप में पुस्तक बोल रही है। तो फिर संतान की प्राप्ति के लिए इस तरीके से यज्ञ करने की क्या जरूरत थी? यह तो सवाल पैदा होगा ही। अगर हम इस पर ढंग से विचार करें तो पूर्णतः स्पष्ट है कि यज्ञ और पुराणों एवं यज्ञ शास्त्र के अनुसार संपन्न घटनाओं के कारण बच्चे पैदा नहीं हुई।
बल्कि उन पुरोहितों द्वारा ही दशरथ की पत्नियां गर्भवती हुई। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि जिस समय यज्ञ का आयोजन हुआ उस समय दशरथ की उम्र 60,000 वर्ष थी और उनकी 60,000 पत्नियां थी। यह कंबन ने कहा है, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशरथ की पत्नियों की संख्या 350 थी। इन बातों से यह स्पष्ट है कि दशरथ काफी बूढ़ा होकर मांस का एक कामुक लोथड़ा भर रह गया था। यह बहुत अस्वाभाविक नहीं है कि एक कमजोर और अशक्त बूढ़े व्यक्ति में महिलाओं के प्रति पागलपन मात्र हो सकता है। उससे संतान पैदा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। वह बस महिलाओं से घिरे रहकर जीवन का अपना शेष समय काटेगा। यह सोचने वाली बात है कि दशरथ की तीनों पत्नियां जो इतने लंबे समय से बांझ थी, मतलब उनके पास बच्चे नहीं थे, क्या यज्ञ के अगले दिन उसी व्यक्ति से गर्भवती हो सकती है जो बूढ़ा था, दुर्बल था और नपुंसक था और अपने जीवन की संध्या वेला में पहुंच सका था और जीवन की संध्या वेला में पहुंच चुका था। तीनों पत्नियों को तीनों पुरोहितों को सौंप दिया गया था। हर पुरोहित को एक एक महिला सुपुर्द कर दी गई थी। उनका वे जैसा चाहें और जब तक चाहें पूरी तरह इस्तेमाल करें। उसके बाद उसने राजा को वापस करके बदले में राजा से अपना पारिश्रमिक श्रम ले। कौन कह सकता है कि उन महिलाओं के गर्भवती होने का कारण दशरथ था? आप लोग खुद बताइए। बावजूद इसके राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न वास्तव में पुरोहितों के कारण पैदा हुए थे, न कि दशरथ के कारण। आर्य धर्म में इसको निंदनीय नहीं माना गया है। यह भी आप बात सोच और समझ लीजिए। उनके शास्त्रों में स्पष्ट है कि अगर किसी ब्राह्मण स्त्री को बच्चा नहीं हो रहा है तो वह कुछ शर्तों पर अन्य पुरुषों से बच्चा पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए आर्यों की एक अन्य कहानी महाभारत में कई विधवाओं के उसके परिवार के गुरु व्यास से उत्पन्न हुए थे, मतलब पैदा हुए थे और उन्हें इसी तरह से पैदा हुए थे। महाभारत में इस तरह के कई लोगों की पैदाइश हुई। आप सीता के जन्म को ही लीजिए एग्जाम्पल के तौर में। सीता की मां ने किसी अनाम पुरुष के साथ कुछ समय बिताया था, जिसके बाद सीता की पैदाइश हुई और उस बच्ची को एक जंगल में फेंक दिया। सीता ने स्वयं स्वीकार किया था कि उसकी शादी में देरी उसके माता पिता के नाम पता न होने के कारण हुई थी। यह देखकर आश्चर्य लगता है कि कई बार आर्यों के पुराणों में महिलाएं पुरुषों से गर्भवती नहीं होकर जानवरों से गर्भवती होती हैं। इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि बच्चों के पैदा होने का यज्ञ से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह तो शराब पीने और मांस खाने और मजे लेने का महज एक समारोह होता था। तो आपने इस वीडियो में क्या जाना? इस वीडियो में यह जाना कि किस प्रकार से सच्ची रामायण के अनुसार राम का जन्म हुआ था। क्या वह कारण यज्ञ था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। कारण क्या था आप लोग स्वयं जानते हैं। आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।